नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? देखो बच्चे, अगर आप किसी प्लैनेट पे हो, जैसे मान लो ये एक नैतिक है, ये मान लो अर्थ पे रहता है, मान लो ये अर्थ ग्रह का वासी है बच्चा, तो अर्थ पे है मान लो, तो अर्थ के सरफेस पे ये है, तो अर्थ के सरफेस पे इस पे कुछ फील्ड लग रही है। अर्थ की फील्ड मतलब समझ में आ रहा है? अर्थ का कुछ इन्फ्लुएंस है, समझ रहे हो बच्चे? बट मान लो ये उड़ के अर्थ के सरफेस से दूर चला जाए, यहाँ ऐसे, क्या आपको लगता है कि जितना इन्फ्लुएंस अर्थ का इस पे यहाँ था उतना इन्फ्लुएंस यहाँ पर होगा? नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब वो अगर अर्थ से दूर चला जाएगा तो अर्थ की फील्ड उस पॉइंट पे उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वीक होगी, और यही एक तरीके से हमारी ग्रेविटेशन फील्ड होती है। बट एक्चुअली क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आमतौर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, और ये होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। इधर देखो बच्चे, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, इसका क्या मतलब होता है? देखो बच्चे, जैसे मान लो ये अर्थ है, अगर ये बच्चा यहाँ था सरफेस पे ये जो अर्थ है इस पे ज्यादा फोर्स लगा पा रही थी क्योंकि पास में था। अब ये दूर चला गया, अब दूर जाने के बाद अर्थ इस पे उतना फोर्स नहीं लगा पा रही। जैसे मान लो ये बच्चा है, अभी ये अर्थ पे है, इसका मास है, मान लो कितना मास है इसका, 50 kg ले ले, ठीक है। इस पे मान लो ये सरफेस पे है, तो इस पे अभी अर्थ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही है इस टाइम पर, ठीक है बच्चों? यहाँ पर तो बताना इस पॉइंट पे अर्थ की इंटेंसिटी कितनी हुई, सरफेस पे यहाँ पे ए पॉइंट पे अर्थ की इंटेंसिटी कितनी हुई बताना। इंटेंसिटी 500 न्यूटन ऑन 50 kg, मतलब कितना हुआ? 10 न्यूटन पर केजी। एक्चुअली सरफेस पे अर्थ की इंटेंसिटी इतनी होती है, पर मान लो दूर चला गया, थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, अब यहाँ पर भाई अर्थ उतना फोर्स नहीं लगा पाएगी, यहाँ उस पर फोर्स लगा रही है अर्थ 100 न्यूटन का, तो बी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी हुई बताना। 100 न्यूटन 50 kg, तो इंटेंसिटी घट गई या बढ़ गई? घटी ना, क्योंकि वहां पर अर्थ का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम अर्थ से, प्लैनेट से दूर जाते आते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हमसे कम होता है, हम पे कम होता जाता है, मतलब इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। देखो बच्चे, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी ही होती है। अब कैसे? देखो जैसे मान लो ये फॉर्मूला आया कैसे, पहले इसको और सिंप्लीफाई करके देखें तो कैसे होगा। देखो जैसे मान लो एक प्लैनेट है, प्लैनेट का मास कैपिटल एम है, ठीक है, दूसरा मास है एक एम, स्मॉल एम है, इनके बीच की दूरी है स्मॉल आर, ठीक है। बताना अभी इस टाइम पे इनमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स क्या होगा बताना? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। अब ये फोर्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या होगा बताना? ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी के क्या फॉर्मूले हो गए हमारे पास? एक तो ये हो गया और ये भी हो गया। तो अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? सीधी सीधी बात है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्लैनेट के पास इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे प्लैनेट से दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब प्लैनेट उस अट्रैक्शन से हमें अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। अब बट हमारा जो मेन मुद्दा है, हमने इंटेंसिटी जान लिया, बट अब हम एक टर्म जानेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? तो देखो जैसे मान लो ये हमारा ये बच्चा है, ठीक है, अर्नव, ये इसने कोई स्पेसशिप वगैरह बनाया है, ये अर्थ से लॉन्च होकर निकल गया बाहर, ठीक है, और ये मून है बच्चे। अर्थ और मून के बीच में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जो न्यूट्रल पॉइंट है। अच्छा अच्छा, कोई नाम से बता सकते न्यूट्रल पॉइंट का क्या मतलब होगा आपके हिसाब से? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होगा, देखो जैसे किसी भी पॉइंट पे आप देखो, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही होगी और मून उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा ना भाई। दोनों भाई मान लो मैं बीच में आ गया तो मुझे अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, पर न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों की नेट फील्ड 0 हो जाएगी, वो न्यूट्रल पॉइंट होता है।
मतलब ना उसको, जैसे ये अपनी तरफ खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, बट उसके ऊपर जो नेट फोर्स है दोनों की वजह से वो क्या है, 0 है। उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट। तो चलो बच्चे हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं न्यूट्रल पॉइंट का, आप ट्राई करो। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूट्रल पॉइंट क्या हो, कहाँ होगा। न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है, न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है इनमें से, जैसे मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पर अगर मास को रखें तो जितना फोर्स ये अपनी तरफ लगा रहा हो उतना ही फोर्स ये अपनी तरफ लगा रहा हो और बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। या फिर ये कह सकते हैं एक ऐसा पॉइंट जिसपे नेट इंटेंसिटी 0 हो। इंटेंसिटी किसकी वजह से, इसकी भी अपनी इंटेंसिटी होगी, ये अपनी तरफ खींचेगा, इसकी अपनी इंटेंसिटी होगी, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लो हम एक पॉइंट मान लेते हैं P, ये मान लो न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से x दूरी पे, कितनी दूरी पे बच्चों, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, हमेशा दूरी सेंटर टू सेंटर लेते हैं, ये दूरी कितनी होगी बताना, अगर ये x ले लिया तो ये कितना होगा बताना बच्चे, यहाँ से यहाँ तक। देखो बच्चे पूरा कितना है, r + 4r + 3r, कितना हुआ, 8r हो गया है। तो ये पूरा 8r है, 8r में से x माइनस किया तो क्या आ गया, 8r - x। तो ये बच्चे पॉइंट है, हमने इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया कि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब नेट इंटेंसिटी क्या है, 0। इंटेंसिटी किस किस की वजह से है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, ये कितनी इंटेंसिटी लगाएगा अपनी तरफ, क्या होता है, g मास बाय रेडियस का स्क्वायर। मास इसका कितना है, m, रेडियस मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, x²। ये अपनी तरफ खींचेगा और ये कितनी लगाएगा, g, इसका मास कितना है 4m और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 8r - x का। चलो अच्छा, g से g काटो, m से m काटो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या करें बच्चों, एक काम करते हैं, होल का रूट ले लेते हैं, होल का रूट लोगे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको इधर इसको इधर, क्या आ जाएगा, 8r - x = 2x, 8r = 3x। तो ये क्या आ जाएगा, x = r/3, ये आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इस पॉइंट पे न्यूट्रल होगा। खैर बच्चे तो ऐसी रैंडम वैल्यू दी हुई है तो इसमें मत फंसना कि सर ये कैसे आया, क्या भी आया, नहीं सॉरी, क्या आएगा, x = 8r/3, सॉरी 8r/3। तो रैंडम वैल्यू है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है वैसे जैसे होगा, बट ये मतलब इस पॉइंट पे क्या है, जैसे x = 8r/3 पॉइंट पे क्या है, जितना इंटेंसिटी इसकी है उतनी इंटेंसिटी इसकी है, मतलब उस पॉइंट पे किसी बॉडी को ले जाके रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जितनी फोर्स से ये खींच रहा होगा उतनी फोर्स से ये खींच रहा होगा। समझे या नहीं समझे। जैसे मान लो हम अर्थ और मून के बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट पड़ता है, वहां पहुंच जाए तो वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। बट अगर न्यूट्रल पॉइंट में ना हो तो दोनों में से किसी का एक का फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। जैसे मान लो हम अर्थ की ज्यादा पास में, न्यूट्रल पॉइंट से अर्थ की तरफ है तो अर्थ हमको खींच लेगी, और मून के ज्यादा पास है तो हमको कौन खींच लेगा, मून खींच लेगा। समझे बच्चे। न्यूट्रल पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा। कोई डाउट।